पैसा एक कमाल का भाषा बोलता है। जी हां, पैसा बोलता है कि तुम आज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें कल बचा लूंगा। भैया पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। जीवन को सही तरीके से गुजारना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है तो पैसे का वैल्यू जरूर करिएगा, पैसे को जरूर बचाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं, और कुछ लोग तो ईएमआई पे जिंदगी काट रहे हैं, और कुछ लोग इससे भी आगे हैं, वो 2-3 महीने का पहले से कर्जा लेके रखते हैं। मतलब उनकी जो सैलरी आनी है वो आने वाले ईएमआई में जाना है, आने वाले कर्जे में जाना है। और इस लाइफ से मैं भी गुजर चुका हूं, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस पे बनाता हूं। तो पैसे को जरूर बचाइए, उसको सेव जरूर करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले खर्च कर लेते हैं फिर सेविंग के बारे में सोचते हैं। आपको उल्टा करना है, पहले बचा लीजिए, सेव कर लीजिए, उससे जो बचता है उसको खर्च करिए, उल्टा नहीं करिए, क्योंकि खर्च करिएगा तो कभी बचेगा ही नहीं। तो पहले सेव करिए फिर खर्च करिए, पहले सेव करिए फिर खर्च करिए, क्योंकि पैसा बड़ी चीज है। बहुत लोग बोलते हैं ना यार पैसा खुशी नहीं देती। अरे तो मैं पूछता हूं, गरीबी कौन खुशी देती है? आदमी परेशान है पैसे की वजह से, वो खुश दिख रहा है आपको? भैया पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सेव करना सीखिए, इसके वैल्यू को समझिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, एजुकेशनल ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल का जो आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी हाई पावरफुल वीडियोज आपसे मिस ना हो। आज मैं बात करने वाला हूं पैसे बचाना क्यों जरूरी है और कैसे बचा सकते हो, सबसे जरूरी है। क्योंकि ये जो है ना, ये आज का सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ तभी हैं जब आपके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो दोस्त भी आपका मुंह मोड़ लेगा, परिवार वाले भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे, सब लोग ताने मारेंगे, आपको नकारेंगे, आपको देखना नहीं चाहेंगे। तो आप पैसे को दोस्त बना लो, पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी मेरे दोस्त। सो पहला, लिक्विड फंड और कैश, ये हमेशा दिमाग में रखना। और स्पेशली अगर आप नौकरी करते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और स्पेशली अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो इतना ध्यान रखिएगा कि कम से कम 3 महीने से लेके 6 महीने तक सरवाइव करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मान के चलिए कि आज अगर आपकी नौकरी चली गई तो क्या 3 महीना से लेके 6 महीना तक आप सरवाइव कर सकते हैं? क्या इतने पैसे आपके हैं? कैश में होना चाहिए, लिक्विड फंड बोलते हैं इसको। मतलब ये आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप कभी भी उसको यूज कर पाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं बात करूंगा, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ यार अनसर्टेन है, और जब आदमी कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अचानक से बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये अचानक जो पैसे की जरूरत पड़ती है, ये आदमी को तोड़ देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, पूरी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर देता है। तो प्लीज एक छोटा सा अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जरूर डालिए। ये आपके खराब टाइम में, क्रिटिकल टाइम में बहुत काम आता है। ऐसे लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन एक्चुअल में पैसे की बर्बादी नहीं है मेरे दोस्त। ये जब खराब समय आता है ना, उस टाइम ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस टाइम समझ में आता है इस लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू। हाँ, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके चीजों को अच्छे से समझिए कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए अच्छा है, वो सोच समझ के लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये आपके आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार के बड़े खतरों से बचा सकता है, आपको फाइनेंशियली डैमेज होने से बचा सकता है। और तीसरा मैं बात करूंगा एफडी, गोल्ड और ज्वेलरी। कुछ लोग ज्ञान देंगे नहीं, एफडी एफडी नहीं करनी चाहिए, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, कम ही मिलेगा, 5%, 6%, 7%, जितना भी मिलेगा, 8% तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा सिक्योर होता है, ठीक है। हम एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, कोनो रिस्क नहीं रहता, रिस्क फ्री रहता है, क्योंकि कुछ अमाउंट रिस्क फ्री होगा तो ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो फिक्स डिपॉजिट है, जिसको एफडी बोलते हैं। गोल्ड, सोना, सोना का नाम हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है। ज्वेलरी, उसमें पैसे इन्वेस्ट करके रखिए, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोग क्या करते थे, शादियों में सोना खरीदते थे, आज भी सोना खरीदते हैं। काहेला? पहनने के लिए कम। वो एक फंड है आपके पास कि इमरजेंसी जब भी कभी आएगी
तो उस फंड का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपके पास सॉलिड फंड है, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एफडी है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ सोना खरीद लीजिए, कुछ ज्वेलरी खरीद लीजिए, ये आपका परमानेंट धन है भाई साहब। और फोर्थ में बात करूंगा यहाँ पे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और साइड बिजनेस। अगर आपके पास थोड़ा पैसे ज्यादा हैं तो आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट बोल रहा हूं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इन्वेस्ट का मतलब है कि आप कंपनी को रिसर्च करिए, देखिए कौन सा अच्छा कंपनी है जो परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में। जैसे टाटा की कुछ कंपनी है, ठीक है, कुछ बड़े बड़े आईपीओ भी आते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करिए पैसे को शेयर मार्केट में, जिसको बोलते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप पैसे डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कुछ कंपनियों का कलेक्शन होता है जिसमें एक छोटे से अमाउंट आप कमीशन के तौर पर देते हैं और वो म्यूचुअल फंड खुद ही पैसा लगा के देते हैं कि कहां पे ग्रो करेगा, उनकी रिस्क होती है। इसके अगर ये भी नहीं करना चाहते एसआईपी कर लीजिए, ठीक है, एसआईपी भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई साइड बिजनेस कर दीजिए, साइड में कुछ शुरू कर दीजिए। जॉब के अलावे कुछ ऐसे काम करिए जहां से आपको पैसे आए, वहां पे उन पैसों को लगा दीजिए, क्योंकि पहले पैसा लगाना पड़ेगा। बिना इनपुट के आउटपुट नहीं होता, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो थोड़े बहुत पैसे आप इधर जरूर लगाएं, या तो स्टॉक में लगा दीजिए, ठीक है, या तो एसआईपी में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, या किसी ऐसे काम में लगा दीजिए जहां से आपको थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो जाएं। और पांचवा मैं बात करूंगा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद में इन्वेस्ट करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया जहान में पैसे खर्च करते हैं, खुद में पैसे नहीं लगाते। भाई साहब, ये जो आपकी 4 इंच के जो दिमाग है ना, इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करिए। इससे ज्यादा रिटर्न कौनो कुछ नहीं दे सकता है, ये बहुत फास्ट रिटर्न देता है। आदमी बच्चों को है ना, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही तो है। कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये बुद्धि में इन्वेस्टमेंट है, और वही सबसे बड़ा रिटर्न देता है और वही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए आपको खुद में भी इन्वेस्ट करना है, नई चीजें सीखना है, एक्सप्लोर करना है, ताकि आप और ज्यादा कमा सकें। यही तरीका है फिर है ना अपने फाइनेंस को मैनेज करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। कि सबसे बढ़िया जो स्वतंत्रता है ना, जो बेस्ट फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके पास पैसे होगा तो आपका दिमाग भी चलेगा, आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे और एक आप अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार पाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर सीखिए, पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।